कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक कहानी में आज की सबसे मुश्किल परीक्षाओं को पास करने का राज छुपा हो सकता है? तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी कैसे मदद कर सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई पौराणिक कथा आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने में मदद कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इस जवाब को खोजने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना की ओर, जिसे हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन। देखिए, इस मंथन में देवता और असुर दोनों ही एक साथ काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य एक था, अमरता का अमृत पाना। लेकिन ये दोस्ती बहुत कच्ची थी, क्योंकि इनाम एक था और दावेदार दो। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। समुद्र की गहराइयों से अमृत का कलश बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, असुरों ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया। सोचिए, ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही दांव पर लग गया था। अब इस मुश्किल घड़ी में बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लिया गया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई गई जो मैदान में नहीं बल्कि मन में लड़ी जानी थी। यहीं पर भगवान विष्णु ने अपना एकमात्र स्त्री रूप लिया, मोहिनी का। एक ऐसी सुंदरी जिसके आकर्षण का कोई तोड़ नहीं था। और मोहिनी का असर कमाल का था। असुर उसकी सुंदरता में ऐसे ऐसे डूबे कि अपना असली मकसद, वो अमृत जिसके लिए इतनी मेहनत की, उसे पूरी तरह से भूल गए। अरे भूलना तो छोड़िए, उन्होंने अमृत बांटने का जिम्मा भी मोहिनी को ही दे दिया। और फिर क्या था, मोहिनी ने बड़ी ही होशियारी से असुरों का ध्यान भटकाए रखा और सारा का सारा अमृत देवताओं को मिल गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबक ये है कि असली जीत हमेशा ताकत से नहीं मिलती, कभी कभी बल्कि अक्सर सही बुद्धि और सही रणनीति बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ती है। चलिए, अब इस प्राचीन कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हर एस्पिरेंट की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चैलेंज को उजागर करती है। इसे हम आज की भाषा में मोहिनी इफेक्ट कह सकते हैं। ये मोहिनी कोई भी हो सकती है, कोई भी चीज, चाहे वो हमारे अंदर हो या बाहर, जो अपने जबरदस्त आकर्षण से हमें हमारे असली लक्ष्य यानी हमारे अमृत से भटका दे। जरा सोचिए, जैसे असुर मोहिनी की सुंदरता में खो गए थे, ठीक वैसे ही आज के एस्पिरेंट्स एक डिजिटल माया में उलझे हुए हैं। सोशल मीडिया, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस, छोटे छोटे वीडियोस, ये सब आज की मोहिनी हैं जो हमारा सबसे कीमती खजाना यानी हमारा वक्त हमसे चुरा रही हैं। लेकिन भटकाव ही अकेली समस्या नहीं है। कभी कभी तो हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मानसिकता ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। भस्मासुर की कहानी याद है? ये कहानी हमें ज्ञान के साथ आने वाले अहंकार से बचाती है। ये एक तरह का जाल है जहां आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ये सोचना कि मुझे तो सब आता है, ये अपने ही ज्ञान को भस्म करने जैसा है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है डिटैच्ड एग्जीक्यूशन, यानी निष्काम कर्म। ये वही सोच है जो विष्णु ने मोहिनी के रूप में दिखाई थी। भावनाओं में बहे बिना स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करना, सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना, रिजल्ट के डर पर नहीं। अच्छा, अब यहां पर फर्क साफ नजर आता है, दो अलग अलग माइंडसेट्स का। एक तरफ है असुर माइंडसेट, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो घबरा गए, पढ़ाई छोड़ दी, सिलेबस पहाड़ जैसा लगा तो हिम्मत ही हार गए। दूसरी तरफ है मोहिनी माइंडसेट, मतलब एक स्ट्रेटेजिक रिएक्शन। नंबर कम आए कोई बात नहीं, भावनाओं को साइड में रखकर कामली अपनी गलतियों को एनालाइज किया। सिलेबस बड़ा है, ठीक है, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ा और एक एक करके उसे पूरा किया। तो सवाल यह है कि स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को डेवलप कैसे किया जाए, इन डिस्ट्रैक्शंस को हराया कैसे जाए? ये कहानी हमें इसका एक बहुत ही साफ फॉर्मूला देती है। इसे हम 3 स्टेप्स का मोहिनी मंत्र कह सकते हैं। पहला कदम है विवेक, यानी ये समझना कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ एक छलावा है जो हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। दूसरा है अनुशासन, जैसे मोहिनी का नृत्य बिल्कुल सटीक और लय में था, वैसे ही हमारा स्टडी शेड्यूल भी होना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, भाव शून्यता, यानी एग्जाम के दिन बिल्कुल शांत रहना, रिजल्ट की चिंता किए बिना सिर्फ अपना बेस्ट देना। आखिर में बात बस इतनी सी है, किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है, एक मेंटल वॉर। और इस जंग में जिसने अपने मन को जीत लिया, जीत उसी की होती है।
और ये सब समझने के बाद एक आखिरी सवाल, बस खुद से पूछने के लिए, इस पूरी बातचीत के दौरान क्या एक बार भी ध्यान भटका? आज की दुनिया में जहां हजारों मोहिनी हमारा ध्यान खींचने के लिए तैयार बैठी हैं, सबसे बड़ी चुनौती है अपने लक्ष्य पर, अपने अमृत पर नजर बनाए रखना। इस पर जरूर सोचिएगा।